अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं परिशाब मार्केटिंग और मैं हूं आपका होस्ट जागर मुगल। तो नाज़रीन कराम, आज की जो मैं वीडियो ये जो व्लॉग बना रहा हूं, इसका जो टारगेट है, जो हमारा जो मेन मकसद है बनाने का, वो है एस्केलेशन चार्जेस, एस्केलेशन कॉस्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि एस्केलेशन कॉस्ट जो है वो डीएचए के जो वैली सेक्टर है, जो डीएचए का 6 सेक्टर है, जो डीएचए का 2 एक्सटेंशन आ रहा है, इवन कि अब तो डीएचए 5 के ऊपर भी एस्केलेशन कॉस्ट जो है वो लग चुकी है। तो वन बाय वन जो है वो चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, इस वक्त मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, और ये जो डीएचए वैली का जो रकबा है, ये जो डीएचए वैली की जगह, ये इन्होंने 2008 में लॉन्च की थी। तो 2008 से लेकर 2022 आ गया, ये ऑलमोस्ट कोई 14 साल बनते हैं। इन 14 साल में ये लोग डिलीवरी नहीं कर सके। तो मेरे साथ अक्सर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि देखें, अगर हमें कुछ रिलीफ मिले तो तब तो ये जो चार्जेस है वो बनते हैं। तो पहले मैं वन बाय वन करता हूँ, इन चार्जेस को जो है ना वो डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल इसका देखें, एस्केलेशन चार्जेस का या फिर सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में जो पैसे दिए गए, अब फर्स्ट बैलेट वालों ने सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस भी दिए और उसके बाद उनको एस्केलेशन चार्जेस भी देने पड़ गए, जो कि डीएचए ने बम गिरा दिया। फिजिकली नहीं गिराया, लेकिन वो चार्जेस की बात में तो गिरा दिया। तो दोस्तों, बात इस तरह है कि अगर आप देखें, डीएचए 2 को देख लें, बैरिया टाउन को देख लें, तो इन्होंने भी, अगर इनके प्रोजेक्ट्स में कहीं कोई मतलब डिले आया या फिर कोई कॉस्ट किसी जगह इनको जो है वो ज़्यादा देनी पड़ी, तो उसमें इन लोगों ने जो है वो चार्जेस दिए, लेकिन उसमें जो सार्फिन थे उनकी दाद रसीद की गई। अब अगर दाद रसीद नहीं होगी और आप उनके ऊपर जो है वो, जैसे गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेट्रोल पंप गिरा देती है, तो इस तरह आप एस्केलेशन चार्जेस के नाम पे एक पंप गिरा देंगे, तो वो तो लाजमी सी बात है कि तिलमिलाएंगे, परेशान होंगे कि ये हमारे साथ जो है वो क्या कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह है कि अभी जो जो एस्केलेशन चार्जेस जो है उसका जो पेमेंट प्लान है वो तो आ गया, वो आपको 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है। तो ये तो आप, चूँकि जब आपके ऊपर ये कोई भी कॉस्ट जो है वो आ जाती है, वो तो आपको देनी पड़ती है। तो लेट्स सपोज मैं आपको अब बता देता हूँ कि जो डीएचए के 8 मंजिला के सॉरी, जो डीएचए के 8 मंजिला के फर्स्ट बैलेट के प्लॉट थे, उनके ऊपर 6 लाख रुपया एस्केलेशन चार्जेस डाले गए थे, जिनकी 10 जो है वो इंस्टॉलमेंट बना दी गई थी, वो डीएचए की जानिब से कर दिया गया ऐसे। इसी तरह जो 5 मरले का, ये मैं आपको वैली का बता रहा हूँ, वैली में जो 5 मरले के प्लॉट थे, जिनके उनके ऊपर 4 लाख रुपया एस्केलेशन कॉस्ट के नाम पर डाल दिया गया। अच्छा, अब ये देखें आप, एस्केलेशन कॉस्ट, एस्केलेशन चार्जेस है क्या चीज़। तो उसमें जो मैंने, मतलब जो मेरी नज़र से गुजरा है, उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि देखिए 2008 से लेकर तो 2020 तक ऑनवर्ड जो है 12 साल बनते हैं। तो उसमें जो प्राइस, जो मुल्की सूरत हाल है, ये जो रुपी डी वैल्यू है, वो जो है वो आप ऐसे करेंगे 50% जो है ना वो उसमें फ़र्क पड़ा है। लेकिन इस 2020 से लेकर ऑनवर्ड 2022 तक रुपी वैल्यू जो है वो 100% जो है ना उसमें फ़र्क पड़ा है, जो डिवैल्यूएशन हुई है। तो इसकी वजह से जो हमारी मशीनरी काम कर रही है, या जो भी हमारे इधर मतलब जो इनकी जो है हाई इक्विपमेंट होते हैं, जो कि लैंड को क्लियर करते हैं, बराबर करते हैं, कारपेंटर रोड जो बन रहे होते हैं, जो भी इनकी मशीनरी लगी होती है, तो इसके जो पेट्रोल डीजल पे कास्ट आ रही है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जिस पे मतलब जिन लोगों को हायर किया गया है उनकी सैलरीज इंक्रीज़ की गई हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से करनी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो इसका जो है ना वो मतलब हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन फिर भी डीएचए ने डिसाइड किया कि इसका जो हम देंगे, मिसाल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, डीएचए ने ये डिसाइड किया है कि देखें, फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्ट आ रही है 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपए में से हम आपसे ले रहे हैं ओनली 10%। मैं एक फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। तो
60 लाख में से आपसे 6 लाख लिया जा रहा है, और अगर 40 लाख आ रही है तो आपसे 4 लाख लिया जा रहा है। हालांकि ऐसे नहीं है, ये एक लेट प्रोजेक्ट है जो कि 2008 में लॉन्च किया है इन्होंने, और उस वक्त जो है वो 6 लाख समथिंग में 5 मरला का जो प्लॉट था वो सेल हुआ था, और 8 लाख समथिंग में 8 मरला सेल हुआ था। अब लाजमी सी बात है कि ये मिडिल क्लास तबका था, ये अपर क्लास नहीं है, ये हाई क्लास नहीं है, ये मिडिल क्लास तबका था। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब हाई फाई थे, अदरवाइज मिडिल क्लास तबका था जिन्होंने ये बुकिंग करवाई थी। और उसमें से भी जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने लेट किया उसमें से भी काफ़ी मतलब 50% लोग सेल करके जा चुके हैं, बाकी तो नए हैं। लेकिन वो जो नए हैं वो भी 5-6 साल से सफ़र कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अभी देखें आप, आपका प्लॉट आपकी फाइल बैलेट में आती है, बैलेट के बाद आपकी फाइल को जो है वो SDC जिसको आप सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस कहते हैं वो लगा दिए जाते हैं। जब आप वो पे करते हैं फिर आप एक उम्मीद लगाते हैं कि जी अब जो है वो मुझे प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन अब जब प्लॉट मिलने की जो है टाइम आया तो एस्केलेशन चार्जेस आ गए। अब वो जो है वो सेलर के ऊपर आए, बेसिकली तो वो सेलर के ऊपर लगे, परचेजर के ऊपर तो लगा नहीं सकते थे। देखिए अभी मैं हूँ, मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, मेरे पे किस चीज़ के एस्केलेशन चार्जेस लगेंगे? नहीं लगेंगे, सेलर के ऊपर लगाएंगे। अब कुछ हमारे जो ब्लॉगर्स हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि देखें जी वो एस्केलेशन चार्जेस हैं मगर वो तो परचेजर को देने पड़ेंगे। भाई परचेजर को क्यों देने पड़ेंगे? उसका तो प्लॉट ही नहीं है, ये तो सेलर की जिम्मेदारी है। चलिए आगे चलते हैं। अब सेलर ने अगर एस्केलेशन चार्जेस नहीं दिए तो उसको जुर्माना होगा, उसको जो फाइन भरना पड़ेगा। और अगर टाइम आ गया, अप टू डेट जो टाइम बनता है मतलब इंस्टॉलमेंट का, वो उसने पे कर दी, अगर इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इस दौरान अगर उसका सेल हो जाता है, वो होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस दौरान अपने प्लॉट को सेल करते हैं तो आप परचेजर से कह देते हैं कि इतनी इंस्टॉलमेंट जो है वो मैं दे चुका हूँ, करंट प्राइस पर मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो आप इस प्राइस के बाद जो मेरे चार्जेस बकाया रहते हैं वो आपने DHA को पे करने हैं। वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली परचेजर के ऊपर थोप दें। अच्छा, एक इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ एस्केलेशन चार्जेस के साथ, कि एस्केलेशन चार्जेस के बाद जो रेट थे ना वो डाउन आ गए। ओवरऑल अगर आप देखें मुल्क की सूरत हाल में महंगाई को, तो रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। ज़रूरत एशिया जितनी भी हैं घर की जो हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, आपका बिजली की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। आपका मंथली बिल आ रहा था पहले 4 से 5 आता था, अभी 8-9 हज़ार आम नॉर्मल बिल आ रहा है। जिनके AC नहीं है उनका बिल आ रहा है। तो महंगाई का आलम देखिए। अब प्राइस को बजाय ऊपर जाने के प्राइस नीचे आ गई, उसकी वजह ये बना एस्केलेशन कॉस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज की डेट है 6 सितंबर 2022। आज से आप ठीक 2 महीने पीछे चले जाएं, जुलाई में 6 जुलाई 2022 में चले जाएं, तो जो ब्लू बेल का 8 मरला फर्स्ट बैलेट जो प्लॉट था, जो जिसका मतलब कि पोजीशन लेटर रेडी था, मिल चुका हुआ था लोगों को, अभी उस वक्त तक एस्केलेशन चार्जेस का नामो निशान नहीं था। उस वक्त जो प्राइस थी वो 75 टू 80 की ब्रैकेट में चल रही थी। 75 लाख टू 80 लाख की ब्रैकेट में सेल हो रहा था, ये प्राइस थी। जैसे ही एस्केलेशन चार्जेस इन्होंने इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद जो प्लॉट की कीमत थी वो रिवर्स कर दी। उसके बाद से अभी तक मार्केट स्टेबल नहीं हो रही। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इस वक्त जो ब्लू बेल का फर्स्ट बैलेट है, जो 8 मरला का, जो 75 टू 80 की ब्रैकेट में सेल हुआ, वो इस वक्त 60 से 65 की ब्रैकेट में सेल हो रहा है। 60 लाख से 65 लाख की ब्रैकेट में आ चुका है, और अभी एस्केलेशन चार्जेस वहीं पे खड़े हुए हैं क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है। अब जो बंदा खरीद रहा है वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें तय हो रही हैं कि सेलर देगा, परचेजर देगा, RDOs क्लियर देंगे या नहीं देंगे, वो तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इस वजह से डिक्रीज आ गया है आपकी मार्केट के अंदर। सेकंड थिंग इज कि आपकी डिलीवरी पुअर है। मैं बहुत ऑनेस्टी से बात करता हूँ कि अगर आपने डिलीवर कर दिया होता है इसको 2015, 16, 17 में, तो ये जो आपके एस्केलेशन चार्जेस थे ना, इसको फिर भी जस्टिफाई किया जा सकता। अब जबकि आप 14 साल बाद भी लोगों को सिर्फ चार्जेस ही देंगे, टैक्सेस ही लगाएंगे, तो माजरत के साथ
ये ज्यादती है लोगों के साथ, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। आप चूंकि डीएचए एक ब्रांड है आपके, इनके आगे तो किसी की चलती नहीं है, तो ये जो है ना इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये जो है जो बम इन्होंने गिराया था उसको जो है वो तमाम सार्फिन ने जो है वो बर्दाश्त किया। तो सूरत हाल ये है इस वक्त के मार्केट जो है वो डाउन है, कब बेहतर होगी कैसे बेहतर होगी किसी को समझ नहीं है इस वक्त, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट दोबारा स्टेबल कब होगी। ये मैं अमूमन मैं अपनी वीडियोस में ब्लॉग्स में रेट्स वगैरह नहीं बताया करता, उसकी वजह कि वीडियो में लॉन्ग टाइम चलना होता है, मतलब सालों साल चलना होता है। तो अगर कोई बंदा आज से 1 साल बाद मेरी वीडियो देख के या मेरी इस कॉस्ट को या इस क्लिप को अगर देखेगा तो वो मुझसे जो है क्लेम करेगा कि आपने ये प्राइस बताई थी, ये वजह होती है। मैं इस वजह से अपने ब्लॉग में प्राइसेस नहीं कोट करता। तो लिहाजा ये जो एस्केलेशन कॉस्ट है, ये जो एस्केलेशन चार्जेस डीएचए ने डाले हैं, इसके ऊपर जो है वो अभी मैंने आपको ये प्रॉपर आगाह कर दिया। फिर भी आपका डीएचए वैल्यू, डीएचए होम्स, डीएचए के कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, फाइल, बैलेट, किसी भी मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और मैं आपका थैंकफुल रहूँगा। और आखिर पे मैं आपसे इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मुल्क में इस वक्त वैसे ही सैलाब की सूरत हाल है। पहले जो है वो कोरोना 2 साल मतलब हमें हमारी मीशत को जो है वो डिक्रीज में ले गया, अब उसके बाद सैलाब ने हमें जो है वो आके एक दफ़ा फिर हिला दिया। तो दोस्तों इस मजबूरी के इस आलम में इस वक्त में आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का भी ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।